इस वीडियो में हम बीएससी केमिस्ट्री की कट ऑफ देखने वाले हैं कि अगर आप बीएचयू से बीएससी करना चाहते हैं तो मिनिमम कितना स्कोर हमारा होना चाहिए मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय जो कि फीमेल कैंपस है एडमिशन पाने के लिए। उसके अलावा हम देखेंगे बीएससी केमिस्ट्री के साथ कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं और फीस कितनी है, सीट कितनी है। तो नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह बीएचयू से बीएससी केमिस्ट्री, और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें कि मिनिमम कितना हमारा स्कोर होना चाहिए कि हम एडमिशन ले पाएँ, तो सबसे पहले अगर मैं ये फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है, मेन कैंपस में अगर आपका 580 प्लस स्कोर है तब जाके आपको एडमिशन मिलता है। मिनिमम स्कोर आपका इतना होना चाहिए। ये जो भी स्कोर आप देख रहे हैं ये आउट ऑफ 750 है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है आप जब सीयूईटी एग्ज़ाम देंगे, सीयूईटी एग्ज़ाम में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, ये दो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं बीएचयू से बीएससी केमिस्ट्री करने के लिए। और याद रखें दोनों के अलग अलग बैचेस बनते हैं। इसमें हम बेसिकली बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए देख रहे हैं कट ऑफ। मैथ वाले स्टूडेंट की इससे कम होती है, मान के चलिए लगभग 480 नंबर पे इस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने जान ली। लैंग्वेज नहीं रिक्वायरमेंट है, जीएटी नहीं रिक्वायरमेंट है बीएससी के लिए। तो अब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये जो भी कट ऑफ है आउट ऑफ 750 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 540 प्लस। मेन कैंपस की कट ऑफ ज़्यादा है, फीमेल कैंपस इसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, इसीलिए जो मेन कैंपस है उसकी कट ऑफ ज़्यादा है। जबकि एमएमवी है, ये जो आप बीएचयू मेन गेट देखते हैं उसी के अंदर ही एमएमवी भी है। ठीक है, और किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में आपके बीएससी के कोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम जरा बात कर लेते हैं क्लास 12th का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12th बोर्ड्स में। और दूसरी चीज़, आपका जो भी सब्जेक्ट आप सीयूईटी में देंगे, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो इन तीनों के मिला के भी आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। दूसरी चीज़, टोटल भी 50% होने चाहिए और इन तीनों में भी। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 45%। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है आपकी क्लास 12th का। एज आपकी 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एज का क्राइटेरिया है ना, हालांकि इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा कॉम्बिनेशन की, कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर हम बीएचयू से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो हमारा ये जो केमिस्ट्री है ये आपका मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मेजर हो जाएगा, क्योंकि आपका पता है जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, है ना, 2024 में ही बीएचयू में इम्प्लीमेंट हो गई थी। तो ये जो कोर्स है वो 4 ईयर का हो चुका है। 4 ईयर का हो चुका है। पहले ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा अगर आप क्विट करते हो, थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर में ऑनर्स विद रिसर्च मिलेगा। ठीक है, लेकिन फोर्थ ईयर के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वरना आप थर्ड ईयर में भी डिग्री लेके क्विट कर सकते हैं, IIT-JAM वगैरह ये सब क्वालिफाई करके। वरना अगर मान लीजिए थर्ड ईयर में आपका नहीं होता है तो आप 4 ईयर के बाद डायरेक्ट नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप PhD के लिए भी परसीव कर सकते हैं। तो ये है एक बेस्ट तरीका, जिसमें आपका जो 1 साल है ना, वैसे आप 3 साल की BSc करोगे, फिर आप MSc करोगे, तो आपका यहाँ पर 4 साल का करते हो तो 1 साल बच जाता है। तो ये बेनिफिट है। मान लीजिए केमिस्ट्री आपका मेजर है, माइनर आपका बॉटनी है, माइनर आपका होम साइंस। ये वाला जो होम साइंस है ये सिर्फ MMV में ही अवेलेबल है, FMC में नहीं है। तो ये वाला मतलब 2 कॉम्बिनेशन मेन कैंपस में है, केमिस्ट्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री विद बॉटनी। अगर आप केमिस्ट्री विद जूलॉजी कर रहे हैं तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो कई बार आपका 590 के आसपास भी कट ऑफ होता है। लेकिन आप बॉटनी कर रहे हैं तो उसका 570 के आसपास रहता है। तो इस तरह से ये जो मिनिमम स्कोर है, इतना तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, बाकी आप मेरी सारी स्ट्रेटजी की वीडियो देख सकते हैं, बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है अगर आप चेक करा करें। ठीक है, अब जरा जान लेते हैं सीट कितनी है। 72 सीट्स FMC मतलब मेन कैंपस में है, वहीं पे पेड सीट 11 हैं। देखो, जितनी टोटल सीट होती हैं उसकी 15% किस में जाती हैं, पेड सीट में। अगर वहीं हम बात करें होम साइंस में, तो क्योंकि ये कोर्स अवेलेबल नहीं है मेन कैंपस में तो 0 सीट है। ठीक है, दूसरी BSc ऑनर्स केमिस्ट्री विद जूलॉजी, तो सेम जितनी बॉटनी की हैं उतनी जूलॉजी की, आप ये 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हो। दूसरा, अगर मेन कैंपस में बात करें MMV में, ठीक है, तो 25 सीट 4 पेड। अब पेड वर्सेस रेगुलर का मैं ज़रा थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। पेड वर्सेस रेगुलर का मतलब क्या है। देखो, पेड सीट अगर आप चूज़ करते हो तो पहली चीज़ सबसे ज़्यादा उसमें आपको फ़ीस ज़्यादा पेड करनी पड़ेगी। और पेड सीट में आपका फ़ायदा क्या है, क्यों आपको ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ रही है। तो फ़ायदा ये है कि मान लीजिए
आपके 570 नंबर हैं और आपने पेड भरा है, तो अगर आपका नॉर्मल एडमिशन 570 पे नहीं हो रहा होगा, रेगुलर सीट में नहीं हो रहा होगा, तो पेड सीट में हो जाता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, ये कट ऑफ पे डिपेंड करता है। पेड सीट वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, कई बार 10 से 15 नंबर का, ठीक है, 10 से 15 नंबर उनकी कम कट ऑफ जाती है। ये मान लीजिए एक तरीके से सीट को हमारे अगर कम नंबर है तो हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं खरीद पा रहे हैं, है ना। तो ये है पेड सीट का क्राइटेरिया। अगर हम पेड सीट लेंगे तो हमें 24,000 रुपये पर सेमेस्टर, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं लिखा है, पर सेमेस्टर ये फ़ीस है। और अगर आप रेगुलर राउंड में लेते हैं तो आपकी 2,000 फ़ीस है, ठीक है। BHU की काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सीट वाला मैंने आपको इधर क्लियर ही कर दिया। अब है हॉस्टल अलॉटमेंट। तो हॉस्टल अलॉटमेंट गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ अगर हम देखेंगे तो बॉयज़ के लिए रामाकृष्णा हॉस्टल है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को अलॉट करता है। कैसे मिलता है उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। गर्ल्स के लिए थोड़ा टफ़ हो जाता है क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा हॉस्टल की नहीं है, तो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हॉस्टल मिलना। लेकिन ऑब्वियस है अलॉटमेंट होते हैं, लेकिन कम होते हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़, 80% आपके मार्क्स और 20% आपका डिस्टेंस देखा जाता है। इन दोनों को मिला के ओवरऑल एक हॉस्टल की अलग रैंक आती है, उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट हॉस्टल के होते हैं। इसके अलावा अगर और बता दूं तो हॉस्टल की फ़ीस 4875 है, पहली बार जो आपको पे करनी पड़ती है। इसमें से आपकी 2875 ही क्या है, फ़ीस है। 2875 पर सेमेस्टर हॉस्टल की फ़ीस है। और मेस वगैरह का भी लगभग 3,500 रुपये पर मंथ खर्चा आता है, जिसमें आपको 2 टाइम खाने को मिलता है। गर्ल्स हॉस्टल में अगर देखेंगे तो आपको और भी नाश्ता वगैरह भी मिलता है, लेकिन बॉयज़ में ऐसा कुछ नहीं है, आपको नाश्ते का अलग से लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप इस वीडियो में आपका सारा क्लियर हो गया होगा, जितना कुछ मैं बता सकता था। अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को कमेंट में लिख के जाओ, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता।